एटलीस्ट आप कुछ भी करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन जो हमारी देसी गौ माता है उसको प्रमोट जरूर करें, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसको बढ़ाएंगे तभी हम देश को बचाएंगे। क्यों बचाएंगे आप पूछोगे, कि आप सोचोगे कि क्या पागल बना रहा है, क्या मतलब हुआ इस चीज का? मतलब है, क्या मतलब है मैं बताता हूं। अगर हम देसी गाय को पालते हैं तो हमारे मन के अंदर एक प्रेम की भावना पैदा होती है। इसके अंदर हमारे प्रेम के साथ साथ मतलब दूसरे लोगों की मदद करने की भावना पैदा होती है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इसको रखेंगे तो शांति तो हमारे शरीर के अंदर आएगी ही आएगी। जी, उसके बाद इसका दूध घी हम खाएंगे तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमें वो चीजें दिखेंगी, प्रेम करेंगे हम दूसरे लोगों से, और हमारे बुद्धि के स्तर का जो विकास संभव है वो गौ माता के साथ में रहकर ही संभव है। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में कामयाब हूँ और मेरी औलाद या मेरे बच्चे खराब हैं, तो वो सब कुछ खराब है। तो इसलिए गौ माता से जरूरी है जोड़ना। कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, मैं ये नहीं कहता कि गौशाला ही करो आप। जी। कुछ भी करो, एटलीस्ट आप शहर में है और अच्छे ठीक ठाक आपका काम चल रहा है, तो कम से कम आप एक ऐसा काम करिए जो आपके आसपास में कोई गांव है, जिस लोग आदमी को आप जानते हैं, जिस परिवार को जानते हैं, तो उसको 1-2 गौ माता ला के दीजिए, ताकि उनको बोलिए कि एक समय का दूध आप पीजिए। ठीक है, ठीक, एक समय का दूध हमें दीजिए, तो उसको आपको भी फायदा होगा, गौ माता की भी हेल्प होगी। तो एक जो मुठिया थन होते हैं, इस थन से मतलब 4-5 इंच से बड़े नहीं होते। इनके थनों का आप गैप देखिए जी, बिल्कुल इतना, कम से कम एक बलांत से भी ज्यादा गैप की मैं बात करूंगा। अभी टाइम हुआ है करीब 11-12 के आसपास का। जी। सुबह इसका दूध निकला है, शाम को दूध के टाइम पे असली अडर का पता चलता है। ठीक है, ठीक। इसकी नाभि देखिए आप, अडर से लेके आगे तक ये थार पारकर में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनी काम्बोज आज आपको खरमाण गांव में लेकर के आया हूं। हमारे साथ दीपक भाई हैं जो कि देसी गौ माता के ऊपर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। आइए आपको हम उनसे मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, कब से आपका कार्य शुरू हुआ, थोड़ा सा ये बताइए पहले आप। देखो, हमने जो देसी गायों का काम शुरू किया वो 2016 से किया था। ठीक है भाई साहब। और जब हमारे पास सिर्फ 2 ही गायें हम लेके आए थे, और सच्चाई पूछो तो उस टाइम पे मुझे इतना तक नहीं पता था कि गायें और देसी गायें, मतलब पशु और गाय में फ़र्क नहीं पता था मुझे। ठीक है। तो सबसे पहले जो गाय आई थी, या पशु बोल सकते हैं, वो एक HF में मिक्स थी, वो आई थी। अच्छा। तो कुछ समय मैंने उसको रखा और 2016 से फिर जो मेन मकसद था कि भाई देसी, क्योंकि इस लाइन में घुस गए, देखते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, मिलते रहे। ठीक है। तो तब पता चला कि देसी होती क्या है, क्या फ़र्क है, क्या क्वालिटी है, फिर उतना ही ज़्यादा उसके अंदर मतलब इंटरेस्ट आने लग गया। ये लक्ष्मी है। अच्छा, ठीक है भाई साहब। स्वभाव में बहुत ज़्यादा शरीफ है। हाइट लेंथ की बात करूँ तो मैं आपको दिख ही रही होगी। जी। करीब 7-8 बार बच्चा दे चुकी है। हाँ जी। हरियाणा नस्ल का जहाँ तक मुझे लगता है कम से कम 25-30 साल, 28-30 साल अच्छी सेवा होती रही, किसी अच्छे किसान के पास गाय रहे जी, तो वो आराम से 30 साल निकाल देती है। 30 साल की? बिल्कुल। हाँ। ये क्षमता सिर्फ देसी गायों के अंदर ही है। ठीक है, बस ठीक। उसके बाद आप पोल देखिए। सबसे पहले इसका नाम है लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी नाम है। 2017 के अंदर 2 दांत के अंदर जो झज्जर पुलिस लाइन हरियाणा के अंदर जो पशुधन प्रदर्शनी होती है उसके अंदर ये पहले स्थान पे आई थी। पहले स्थान पे? हाँ, 2017 के अंदर ही जो नेशनल की चैंपियनशिप होती है पटियाला में, जी, वहाँ पे ये 2nd रैंकर थी। अच्छा, ठीक है भाई साहब। अब पिछले ब्यात इसने मैंने लाइव वीडियो चलाई थी। ठीक है। तो इसका 18 लीटर करीब 1 सप्ताह की ब्याई के नीचे दूध 3-4 टाइम हमने निकाल के दिखाया था। और उसके अलावा भी 18 लीटर 571 ग्राम दूध इसका HLDB में रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में जाके। जी। बहुत अच्छी बात है। तो हरियाणा ब्रीड की भी काफ़ी अच्छी गायें आपके फार्म पर हैं। और इसका जो अपना अर्जुन है 2024 के अंदर महेंद्रगढ़ में जो ब्रीड चैंपियन बना था। ठीक है भाई साहब। उससे और इस लक्ष्मी से बछड़ा पैदा हुआ था, वो हमने अपने गांव में
गांव को दे रखा है, मतलब राजा के रूप में पंचायत को दे रखा है। ठीक है बस, ठीक है। इसको साइड में करें और दूसरी गैया के बारे में बताएं आप। हाँ जी, ये भी एक काफी अच्छी शानदार थारपारकर नस्ल की गायें हैं जो आपकी देख ही पा रहे हैं। जी जी। तो ब्रीड कैरेक्टर की बात मैं आपको करता हूँ, ये बहुत अच्छी है। हाँ जी। गोल मटोल साइज इतना ही होना चाहिए। अच्छा। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, जैसे आप गल कंबल देख रहे हैं। जी जी जी। गल कंबल के साथ आप ना भी देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये मोटी होनी चाहिए। ठीक। मैं ब्रीड कैरेक्टर इस गाय को लेके दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। ये भी थारपारकर नस्ल की गाय है। अच्छा अच्छा। कौन सा ब्यात है भाई साहब इसका? इसका दूसरा ब्यात है। दूसरा ब्यात है। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। गंगा इसका नाम है। जी जी जी। 2024 महेंद्रगढ़ के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर पहले स्थान पे ये रही थी। अच्छा अच्छा। थारपारकर नस्ल में। ठीक है ठीक है। करीब इसके नीचे आज ये 5-6 महीने की ब्याई हो चुकी है। और इसकी दूध की बात करूं मैं, अभी भी इसके नीचे 15 लीटर 16 लीटर 15 लीटर दूध तैयार है। 15 लीटर। पीक टाइम में इसने 19-20 लीटर दूध हमें दिया है। ठीक है। अच्छा, थनों की बनावट की बात आती है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक जो असली मुठिया थन होते हैं, हाँ, थार देखो उम्र थारपारकर नस्ल हो चाहे कोई और नस्ल हो, जी जी, एज के साथ साथ कुछ ना कुछ ढीलापन आना, लेंथ बढ़ना, वो चीज़ें आती हैं। लेकिन एक असली उम्र 7-8 साल की, 6 साल की बात करूं तो एक जो मुठिया थन होते हैं, हाँ। इस थन से मतलब 4-5 इंच से बड़े नहीं होते। ठीक है। इनके थनों का आप गैप देखिए जी, बिल्कुल इतना, कम से कम एक बलांस से भी ज़्यादा गैप की मैं बात करूंगा। हाँ। अभी टाइम हुआ है करीब 11-12 के आसपास का। जी जी जी। सुबह इसका दूध निकला है, शाम को दूध के टाइम पे असली अडर का पता चलता है। ठीक है ठीक। इसकी नाभि देखिए आप, हाँ। अडर से लेके आगे तक ये थारपारकर में होता है। इसकी पूंछ देखिए आप, इसकी पूंछ की मोटाई देखिए कितनी है। तो थारपारकर में आएगी वो हरियाणा से मोटी आएगी। बिल्कुल हरियाणा से तो मैं कहूंगा कि डबल मोटी आएगी। गल कंबल की बात करें, गंगा, हाँ। गंगा, ये गल कंबल देखिए इसका। ठीक ठीक ठीक। गलकंबल भी हाँ अच्छा खासा आएगा। बिल्कुल। और इसका जो थारपारकर नस्ल का जो फेस होता है ना, जी जी, वो हरियाणा नस्ल के मुकाबले काफी छोटा होता है। अच्छा। माथा होता है वो मोटा होता है। पोल की बात हम करें, बहुत सारे लोग भ्रमित रहते हैं कि पोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर पोल कुछ आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन माथे की जो चौड़ाई है वो मोटी ही होगी। मोटी नहीं और आ सकता है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। सूरतगढ़ फार्म के अंदर मैं कहता हूं कि 70-80% हीफर हैं। हाँ जी। उनके अंदर हल्का फुल्का पोल आया हुआ है। अच्छा अच्छा। और ना आए तो और भी अच्छी बात है। और भी अच्छी बात। बिल्कुल और अच्छी बात। ठीक है बात। और जो दूध पीछे इसके बाद ये है एक जमुना गाय हमारी। जमुना। हाँ, थारपारकर नस्ल की। ठीक है। ये भी 24 के अंदर महेंद्रगढ़ में इसको सांत्वना पुरस्कार मिला था। अच्छा। आज के टाइम में भी इसके 14-15 लीटर दूध तैयार है। ठीक है ठीक है ठीक। इसकी बहनी है और बाड़मेर से ही, ये बाड़मेर की ही क्षेत्रीय नस्ल है। ठीक है। वहीं से आई है, किसी सीमन की नहीं है। कोई कहे कि ये सीमन है वो सीमन नहीं भाई। हाँ जी हाँ जी। दिल बिल्कुल वहाँ के जो लोकल सीमन थे, गौशाला के सीमन नहीं, जो नंदी थे, उन्हीं की ये पैदाइश है।